वेरी स्पेशल गुड इवनिंग बच्चों मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चल रहा था अपने। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसमें बच्चों अपने दो लॉ पढ़े थे। एक अपने पढ़ा था बायो सावर्ट लॉ और उसकी एप्लीकेशन और उसके न्यूमेरिकल। दूसरा जो लॉ अपने पढ़ा था एम्पेयर सर्किटल लॉ, ठीक है ना, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करे थे। आज बात करेंगे बच्चों इसकी एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन में दो एप्लीकेशन पढ़ेंगे अपन इसके, सोलेनॉइड और टोरॉइड। और बोर्ड वाले बच्चों ध्यान से सुन लो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सोलेनॉइड और टोरॉइड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है इनका। तो सबसे पहले हेडिंग डाल के लिख लो सोलेनॉइड। क्या होता है सोलेनॉइड, इसकी स्ट्रक्चर देख लो। ये इस टाइप का एक इंसुलेटर बेस होता है, ठीक है बच्चों। ये क्या होता है, एक, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये होता है बच्चों इंसुलेटिंग, ठीक है, इंसुलेटिंग बेस है आपके पास में, इंसुलेटिंग, ठीक है। और इसके ऊपर एक वायर जो है, एक वायर लगा हुआ रहता है बच्चों इसके ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर देखो यूँ वायर होता है, ये ऐसे इस टाइप का, ऐसे ये यूँ, ये वायर जो होता है इंसुलेटिंग होता है, ठीक है। कंडक्टर है, इंसुलेटिंग की कोटिंग होती है ताकि आपस में वायर टच ना करे और किसी तरह की कोई शॉर्ट सर्किट ना हो, ठीक है। ये की लगी हुई है विद बैटरी, ठीक है। तो देखो करंट ऐसे फ्लो होगी, फिर यहाँ से करंट निकल के आएगी, ये करंट ऐसे फ्लो हो रही है इसमें, देखो ये करंट क्या हो रही है, ऐसे फ्लो हो रही है। ये हो गया, ये बैटरी हो गई, ठीक है ना। इसी को अपन ऐसे भी दिखाते हैं। ये देखो इसमें बहुत सारी कॉइल होती है, कॉइल आप पढ़ चुके हो, सर्कुलर कॉइल। उसके सेंटर पर और उसके एक्सिस पर आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करा है, ठीक है। कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड और एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करा है आपने। तो ये सारी कॉइल है, इसमें करंट फ्लो हो रही है। ये क्या है बच्चों, कॉन्सेंट्रिक कॉइल है। ये क्या है बच्चों, ये कॉन्सेंट्रिक कॉइल है। बहुत सारी कॉइल है, सारे के सारों का सेंटर एक ही है, कॉन्सेंट्रिक कॉइल है ये सारी की सारी, ठीक है, कोई दिक्कत। और ये जो वायर हैं, ठीक है ना, ये इंसुलेटिंग वायर होते हैं, ध्यान रखना। ये जो वायर है कंडक्टर वायर, ये होते हैं कंडक्टर वायर, ठीक है, विद इंसुलेटिंग कोटिंग। इंसुलेटिंग कोटिंग के साथ में ये वायर होते हैं। और जैसे मान लो मैं इसको आपको फील कराऊँ, तो जैसे मान लो ये एक कार्डबोर्ड है, यह सिरेमिक मटेरियल है, मेरा सिरेमिक इंसुलेटिंग मटेरियल है, और ये ब्लैक कलर का वायर लो, इसको यूँ लपेट दो। ये तो बच्चों ये क्या बन गई आपके पास में, सोलेनॉइड बन गई। क्या बन गई, ये सोलेनॉइड बन गई आपके पास में, ठीक है। फिर आप क्या करोगे इसमें, जब आप की जो है इस की को क्लोज कर दो। जैसे ही बच्चों मैं की को क्लोज करूँगा करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। करंट क्या होगी, फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी। इसमें क्या होगी बच्चों, करंट जो है वो फ्लो होगी, ठीक है। और सोलेनॉइड कॉइल जो है, इफ सोलेनॉइड कॉइल freely suspended then it comes to rest in north south direction। यानी कि मान लो आपने छत से सोलेनॉइड कॉइल को हैंग करके रखा है, और जैसे इसमें करंट फ्लो करोगे तो ये ऑटोमेटिक बच्चों कौन सी डायरेक्शन में स्टेबलिट हो जाएगी, नॉर्थ साउथ। क्यों होता है, इसका रीज़न बच्चों ये होता है कि हमारी जो अर्थ है ये खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेवियर करती है। आगे हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म के अंदर, हम खुद देखेंगे हमारी जो पूरी की पूरी पृथ्वी है ये सारी खुद एक मैग्नेट है, ये खुद एक अपने आप में मैग्नेट है। और इफ डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज, इफ डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज, डायरेक्शन कैसे चेंज होती है बच्चों, पोलरिटी चेंज कर दो। ये नेगेटिव है, पॉजिटिव कर दो उसको, नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव। बैटरी पोलरिटी चेंज, बैटरी पोलरिटी चेंज। तो बच्चों क्या होगा, सोलेनॉइड जो है वो रोटेट कर जाएगी कितने एंगल पर, 180 पर, रोटेट 180। तो रोटेट कर जाएगी कितने पर, 180 पर। इसका मतलब क्या हुआ कि सोलेनॉइड क्या है, ए मैग्नेट। सोलेनॉइड बच्चों क्या है, बिहेवियर करती है एज ए मैग्नेट। तो ये एक मैग्नेट है, और ये क्या यूज कहाँ पर होता है बच्चों इसका, यूज टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड।
यूज टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। आप मैग्नेटिक फील्ड कहाँ देखो प्रोड्यूस करोगे, तो मैग्नेटिक फील्ड आप देखो ये बच्चों आपके पास में सोलेनोइड कोइल है, तो ये बहुत सारी कोइल है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस होगा इसके अंदर। ये मैग्नेटिक लाइन दिख रही है आपको ऐसे, ये इसके अंदर बी प्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, येलो चौक से दिखा देता हूँ, साफ दिखेगा। इसके अंदर ऐसे आएगा आपके पास में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएगी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया ऐसा। अंदर सोलेनोइड कोयल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ये सोलेनोइड कोयल का यूज होता है बच्चों टेलीविज़न के अंदर यूज होता है, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए। ठीक है, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता कैसे है, अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपने देखा सोलेनोइड में जब करंट फ्लो करते हैं तो ये पृथ्वी के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट कंडीशन में आ जाएगी। अगर आपने इसको यूं हिला भी दिया तो फिर जाके रेस्ट कंडीशन में आएगी, किसमें, नॉर्थ साउथ में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सोलेनोइड, ठीक है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही बच्चों ये रेस्ट कंडीशन में क्यों आती है, क्योंकि हमारी जो अर्थ होती है वो मैग्नेट की तरह बिहेवियर करती है, ठीक है ना, इसीलिए हमेशा नॉर्थ साउथ में ये रेस्ट कंडीशन में आती है। इसका मतलब सोलेनोइड एक मैग्नेट की तरह ट्रीट करती है। अब हम बात करते हैं, अब बच्चों हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता कैसे है, इसके अंदर देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है, ठीक है, तो उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी, ठीक है ना। एक डायग्राम और बना देता हूँ मैं इसका। तो ये वाला जो डायग्राम आपने देखा था अभी वाला बच्चों, मैंने कहा था ये एक कोइल है, ये कोइल है, और इसमें यूँ, ठीक है ना, ऐसे होती है ये, ठीक है। डायग्राम उसका एक डायग्राम बनाना मैं भूल गया, तो वो डायग्राम और उसका देख लो, ठीक है। ये जो पहला डायग्राम जो बच्चों मैंने बनाया था, मैंने कहा था बच्चों ये क्या है, बेस मेटल है। बेस मेटल किसकी तरह काम करता है, इंसुलेटर की तरह। और ये जो है ये इसके यूं वायर है, ये बच्चों ये क्या है, वायर है, ये इसके वायर है, ठीक है ना। और ये बैटरी लगी हुई है, ये की लगी हुई है ऐसे, ठीक है, और ये यूँ। अब इसमें जब करंट फ्लो करोगे तो करंट देखो ऐसे फ्लो होगी, ये करंट गई और ये वायर ऊपर से आ रहा है, ये वायर देखो ऐसे यूँ आ रहा है, तो ये करंट फ्लो हो रही है इसमें ऐसे, ये करंट फ्लो हो रही है ऐसे। और जब मैं इसका क्रॉस सेक्शन कट करूँगा, ठीक है, जब मैं बच्चों इसका क्रॉस सेक्शन लूँगा, क्या लूँगा, क्रॉस सेक्शन, तो क्रॉस सेक्शन बच्चों कुछ ऐसे होगा। क्रॉस सेक्शन की कहानी जो है वो कुछ ऐसे होगी यूँ, ठीक है। ये इसका क्रॉस सेक्शन ले लिया बच्चों मैंने ये, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये क्या है, देखो करंट यूँ बाहर आ रही है ना, तो डॉट पटेड, फिर करंट यूँ बाहर आई, यूँ अंदर गई, तो ये क्रॉस। इसमें देखो करंट बाहर आई, यूँ अंदर गई। इसमें देखो करंट यूँ बाहर आई, यूँ अंदर गई। फिर देखो करंट बाहर आ रही है और यूँ अंदर जा रही है, ठीक है। ये वायर जो है इसके पीछे से आ रहा है और ये यूँ आ रहा है। देखो बच्चों वायर कैसे आ रहा है, यूँ आ रहा है, ये इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। अंदर सोलेनोइड कोइल के अंदर बच्चों मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा बी, ये बी कैसा होता है बच्चों, ये बी यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है ना। बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो। इसमें देखो ये ऐसे है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर दो, ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इसकी, ठीक है। ये ध्यान में रखना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो इंटरसेक्ट मत करा देना ये। और इसमें डायरेक्शन देखो किधर, करंट देखो किधर है बच्चों, बाहर की तरफ है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड करंट बाहर की तरफ है, तो ऐसे रहेगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। इसमें देखो क्रॉस है, तो इसमें ऐसे रहेगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो सोलेनोइड कोयल जो होती है, सोलेनोइड कोयल के अंदर इस वाले पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, यहाँ भी बच्चों मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, जीरो है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, सोलेनोइड कोयल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। आप ये देख लो बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो क्यों होता है, ठीक है। आउटसाइड ऑफ सोलेनोइड, आउटसाइड ऑफ सोलेनोइड बी बच्चों कितना होता है, जीरो। बी कितना होता है, जीरो। तो देखो मैं दो कोइल को लेके अगर मैं बात करूं, जैसे देख लो, मान लो मैंने कहा बच्चों ये देखो कार्डबोर्ड है, ठीक है, ये कार्डबोर्ड है और ये वायर है, ये वायर ऐसे आ रहा है यूँ। मैं किसी दो को ले लेता हूँ ये, तो इसमें देखो करंट ऐसे बाहर आ रही है, ठीक है। इसमें देखो करंट कैसे है, यूँ डॉट है। इसमें देखो करंट बाहर आ रही है, डॉट है। इसमें देखो करंट अंदर जा रही है, क्रॉस है। इसमें देखो क्रॉस है, ठीक है। करंट समझ में आएगी, यूँ बाहर आ रही है, यूँ अंदर जा रही है। अब क्या करो, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करो इस वाले की, यानी ये जो क्रॉस है इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो कैसे होगी बच्चों, ऐसे, इसकी ऐसे, ठीक है। और डायरेक्शन देखो, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है तो डायरेक्शन देखो बच्चों ऐसे होगी, यूँ यूँ, ये ऐसे। इसकी देखो यूँ यूँ यूँ
ऐसे। तो अब ये देखो एक दूसरे का अपोजिट है कि नहीं है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगी तो बी कितना हो जाएगा 0। बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के अपोजिट एक दूसरे को कैंसिल कर देगी तो बी कितना हो जाएगा 0। ऊपर भी देख सकते हो, यहाँ पर भी देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, करंट देखो आउटसाइड है, करंट किधर है आउटसाइड, तो ये ऐसे हो जाएगी यूँ, ठीक है। इसमें भी आउटसाइड है, ये ऐसे हो जाएगी। तो यहाँ देखो एक दूसरा बी एक दूसरे को अपोजिट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन के जब टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो आपको बी मिलता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन के टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये देखो इसका बी देखो ऊपर है बच्चों, इसका बी नीचे है, तो यहाँ पर देखो बी 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के बच्चों आउटसाइड में, सॉरी सोलेनोइड के आउटसाइड में बी 0, यहाँ बी 0 मिलेगा, यहाँ पर भी बी 0 मिलेगा। आपको जो बी मिलेगा वो बी सिर्फ किधर मिलेगा बच्चों, अंदर मिलेगा। यानी कि सोलेनोइड कॉइल में बी जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, लेकिन सिर्फ किधर होगा, इनसाइड में होगा। आउटसाइड में बी कितना मिलेगा आपका 0, यहाँ पर बी कितना मिलेगा 0, यहाँ पर बी कितना मिलेगा 0। बी सिर्फ किधर किधर मिलेगा, अंदर मिलेगा। बी किधर मिलेगा, सोलेनोइड के अंदर मिलेगा। और ये बी कितना मिलेगा, इसी बी को आज अपन फाइंड करने जा रहे हैं। आपको ये देखना है कि इस सोलेनोइड कॉइल के अंदर कितना बी जनरेट होता है। तो ये समझ में आ गया बाहर 0 क्यों होगा, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे 0 हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे 0 हो जाएगा। अब अपन नेक्स्ट हेडिंग इसी के बारे में पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। अब देखो सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं, और इसमें कोई डाउट की वाली बात नहीं है कि बी जो होगा वो अंदर ही होगा, बाहर कोई बी नहीं होगा, ठीक है। अब इसको, इस बात को दिमाग में सेट कर लेना, ठीक है। हेडिंग लिखो, नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। और मैं बात कर रहा हूँ बच्चों इनसाइड एट द एक्सिस, इसके बारे में बच्चों मैं बात कर लूँगा, ठीक है। तो मैं सोलेनोइड का क्रॉस सेक्शन का डायग्राम मैं बना देता हूँ, ये इस टाइप का ऐसे, ठीक है। और ये ऐसे, यहाँ पर आपको पता है करंट जो होगा वो डॉट प्रोडक्ट में रहेगा, ये डॉट 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 बच्चों ये क्या हो जाएगा, क्रॉस 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 क्रॉस, ये क्रॉस, ठीक है। और ये इसकी एक्सिस हो गई बच्चों, क्या हो गई इसकी एक्सिस। और ये हो गया पॉइंट पी पर आपको फाइंड करना है। और अब यहाँ पर तो आपको पता है बच्चों, यहाँ पर बी कितना होगा 0 होगा, यहाँ पर भी बी बच्चों कितना होगा 0 होगा। पी पॉइंट पर बी मिलेगा, पी पॉइंट पर बी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बच्चों देखो आपने सर्कुलर लूप पढ़ा है, ये एक सर्कुलर लूप पढ़ा है आपने, ये देखो ये इसका एक लूप बना रहा हूँ। ये देखो करंट बाहर आई, ये देखो डॉट, यहाँ से करंट बाहर आ रही है, इसमें करंट क्रॉस जा रही है, ठीक है। ये करंट हो गई ऐसे, ठीक है, ये मैंने बता दिया। फिर एक कॉइल और ले लेता हूँ बच्चों, उसकी मैं एक कॉइल और ले लेता हूँ, ठीक है। 2 टर्न ले रहा हूँ, देखो एक टर्न मैंने ये ले रहा हूँ, एक टर्न में ये ले रहा हूँ। इसमें देखो करंट आउटसाइड बाहर आ रही है, ये डॉट हो जाएगा, और बच्चों ये क्या हो जाएगा क्रॉस। और ये वाला जो पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी बच्चों कहाँ पर है, इसके एक्सिस पर है। और एक लेक्चर में हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं क्या कि D8 एक्सिस क्या होता है, μ0I r²2, ठीक है बच्चों, r² प्लस x² 3/2। हाँ या ना, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था, ठीक है। ये जो सोलेनोइड है इसकी लेंथ में मान लेता हूँ, कितनी लेंथ मान लेता हूँ, L मान लेता हूँ, लेंथ कितनी मानता हूँ L। और टोटल, ठीक है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ टर्न कितने ले लेता हूँ N। और स्मॉल n क्या हो जाएगा, n/L, ये हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो देखो टोटल टर्न तो मैंने लिया कैपिटल L, स्मॉल n क्या लिया, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। अब देखो P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड देखो कैसे आएगा, देखो ये देखो ध्यान से देखो, ये करंट किधर आ रही है बाहर, तो ये बोलेगा मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर है। ये देखो क्या है, क्रॉस है, तो क्रॉस का मतलब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, ऊपर होगा। तो दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर, ठीक है ना। इसकी वजह से मैं कहता हूँ dB है, इसकी वजह से भी dB है, तो ये कितना हो जाएगा dB। सेम कहानी इसकी रहेगी, इसमें भी देख लो, ये क्या कह रहा है, करंट आउटसाइड में है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर, ठीक है, इसका इधर, तो इसका भी P इधर।
ठीक है, ये कहेगा मैग्नेटिक फील्ड नीचे, ये कहेगा मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, तो इधर, तो सबका मैग्नेटिक फील्ड जुड़ेगा, बी सबका डी होकर सबका वो जुड़ेगा। समझ में आ गया? ये बात समझ में आई? देखो ये मैं आपको बता चुका हूँ इस वाले लेक्चर में कि जो एक्सिस जो होती है, ये कॉइल है, ये कॉइल की दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होती है। अगर डायरेक्शन इधर है सेंटर की तरफ, तो इसकी भी डायरेक्शन इधर होगी यूँ, ठीक है, दोनों तरफ डायरेक्शन सेम होती है, ठीक है ना। इसमें करंट डॉट पोटेड, इसमें करंट किधर है, क्रॉस पोटेड। डायरेक्शन कैसे निकाली मैंने बी की? देखो करंट बाहर आ रही है तो ये कहेगा मैग्नेटिक फील्ड नीचे, इसमें देखो करंट ऊपर जा रही है तो ये कहेगा मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, तो दोनों का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? इनके बीच में। तो पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड मिलने का मतलब अंदर सोलेनोइड कोइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा ही होगा, 100% होगा। आप कैसे फाइंड करेंगे? तो उसको देखो, उसको फाइंड करना मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे टर्न है, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड देखो ऐसे है, सोलेनोइड कोइल ऐसे हैं कि ये आपके पास में कोई कंडक्टर है, ठीक है, नॉन कंडक्टर है, आपके पास में कोई नॉन कंडक्टर है, चौक नॉन कंडक्टर है, और यूँ ऐसे वायर लपटे हुए हैं यूँ। अब ये देखो कितने वायर हो गए, बहुत सारे वायर हो गए हैं, ठीक है, बहुत सारे वायर हो गए ऐसे यूँ। तो ये आपके पास में सोलेनोइड बन गई। क्या बन गई बच्चों? ये सोलेनोइड बन गई। जो वायर आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, देखो ये वायर है, ये आपके पास में सोलेनोइड है। तो अपन क्या करेंगे कि एक वायर की वजह से, एक टर्न की वजह से अपन को पता है बी कितना होता है, इतना होता है। तो इसमें अपन को इंटरसेप्ट लेना पड़ेगा बच्चों। क्या लेना पड़ेगा? एक इंटरसेप्ट लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें ये वाला एक इंटरसेप्ट ले लेता हूँ, ये वाला, ये एक स्मॉल एलिमेंट ले लेता हूँ। इस डायग्राम में तो आपको दो कोइल नज़र आ रही है, तो रियल में दो कोइल नहीं है, बहुत सारी कोइल हैं। और इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो dx थिकनेस मैं ले लेता हूँ, dx थिकनेस, ठीक है। और ये पॉइंट P है, और इसका ये वाला जो एंगल है बच्चों, ये एंगल कितना लिया है मैंने? थीटा लिया। एंगल कितना लिया है? थीटा लिया है। और ये जो सोलेनोइड है, ये इसकी रेडियस है कितनी? r। और ये बच्चों मैंने से कितनी डिस्टेंस पर लिया है ये, ठीक है, ये मैंने लिया है बच्चों इसकी x डिस्टेंस पर। कितनी डिस्टेंस पर लिया है? x डिस्टेंस पर लिया है, ठीक है। और सोलेनोइड का जो रियल डायग्राम जो होता है वो आप देख ही चुके हो। रियल डायग्राम सोलेनोइड का ऐसे होता है, ठीक है। इसमें यूँ ऐसे कॉइल होती है ये, ठीक है। और आई जो होती है बच्चों, वो होती है इसके अंदर करंट इन वन टर्न। एक घेरे में जो करंट फ्लो होती है, एक घेरे में करंट कितनी फ्लो हो रही है? आई। इसमें देखो बच्चों नंबर ऑफ टर्न कितने होंगे इसमें, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है। अब अपन करंट निकालते हैं बच्चों इसके अंदर देखो करंट निकालते हैं। तो पहले तो ये देखो इसमें नंबर ऑफ टर्न कितने होंगे इसके अंदर। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, लेंथ को थोड़ा सा यहाँ ले देता हूँ मैं। ये इसकी लेंथ कितनी ली है? L। और आउटसाइड में B कितना है? 0। इसमें बच्चों देखो मैं नंबर ऑफ टर्न निकालता हूँ यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्न्स। एकांक लेंथ में N क्या है? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, इनटू क्या हो जाएगा? ds। तो अब इसमें जो करंट होगी, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न इन स्मॉल, जो ये एलिमेंट लिया है वो, ये जो मैंने स्मॉल एलिमेंट लिया है बच्चों, इस एलिमेंट की थिकनेस कितनी ली है? ds। इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है? इसमें जो करंट फ्लो होगी वो निकालेंगे। तो टर्न तो समझ में आ गया भाई। देखो n जो है आपके पास में पर यूनिट लेंथ टर्न है, तो उसको इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। इसकी लेंथ यानी इसकी थिकनेस कितनी है? लेंथ के दो, इसकी थिकनेस के दो, एक ही बात है। इसकी थिकनेस कितनी है? ds। तो मैंने n को मल्टीप्लाई कर दिया dx के साथ में, ठीक है ना। अब इसमें करंट निकालता हूँ, ठीक है ना। I डैश मैंने मान लिया करंट है इसके अंदर। I डैश क्या है बच्चों? ये है, ठीक है, करंट इन स्मॉल एलिमेंट। ये इसके अंदर करंट है स्मॉल एलिमेंट के अंदर। स्मॉल एलिमेंट के अंदर करंट कौन सी है? I डैश। कैसे निकालूंगा मैं I डैश को? भाई नंबर ऑफ टर्न NDS। और एक टर्न में करंट कितनी है? I। भाई एक जो घेरा है, एक घेरे में करंट I फ्लो हो रही है, तो इतने घेरों में करंट कितनी फ्लो हो जाएगी? NDX I, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है B जो एक्सिस होता है बच्चों वो कितना होता है? म्यू नॉट I R स्क्वायर। पहले मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। मैं फाइंड कर रहा हूँ बच्चों मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। मैग्नेटिक फील्ड
एट पी ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। तो देखो कैसे फाइंड करोगे, ये वाला फॉर्मूला बच्चों आपको यूज़ करना है। तो मैं लिखूँगा डी डी म्यू नॉट की बच्चों म्यू नॉट करंट, देखो स्मॉल एलिमेंट में कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई डैश, तो मैंने लिख दिया आई डैश। ये आर स्क्वायर क्या है, सोलोनॉइड की रेडियस अपॉन 2, और ये हो जाएगा बच्चों आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। समझ में आ गया, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, इसकी वैल्यू पुट करूँगा किसकी, आई डैश की। तो आई डैश की करंट, आई डैश की वैल्यू देखो मैंने कैसे निकाली, ये समझ में आ गया कि भाई एक फेरा जो होता है एक टर्न समझ गए, ये वाला ये पॉजिटिव से नेगेटिव, एक टर्न में करंट कितनी फ्लो होती है, आई। तो एक करंट में एक जो घेरा है, एक टर्न है, उसमें आई करंट फ्लो होती है। तो अपने पास में ये जो स्मॉल एलिमेंट लिया है, इसमें घेरे कितने, इसमें टर्न कितने, एन डी एस। तो करंट कितनी फ्लो होगी, एन डी एक्स इंटू आई। तो ये हो जाएगा बच्चों आपके पास में एन डी एक्स आई, ये हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन में ये क्या हो जाएगा 2, ठीक है। ये हो जाएगा बच्चों आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बच्चों ये हो जाएगा 3/2। कितना जाएगा 3/2। अच्छा, अब देखो इसका इंटीग्रेशन करना है अपन को, ठीक है। तो पहले तो इसको बच्चों नोट कर लें, इसको इन सारे को नोट कर लें, ठीक है। थोड़ा स्पेस है, अपन कर लेते हैं। तो बच्चों देखो मैं tan थीटा फाइंड करता हूँ, tan थीटा फाइंड करता हूँ। अब मैं ऐसा क्यों करने जा रहा हूँ, क्योंकि आप ये मत सोचना कि यहाँ x आ गया dx आ गया, इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि देखो थीटा चेंज होगा। क्यों चेंज होगा थीटा, अगर आप ये एलिमेंट स्मॉल एलिमेंट यहाँ लोगे तो थीटा इतना आएगा, ये स्मॉल एलिमेंट बिल्कुल यहाँ लेके आओगे तो थीटा चेंज हो रहा है। रियल में क्या चेंज हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है। तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो इन सबको थीटा की फॉर्मेट में लेके आओ बच्चों, थीटा की फॉर्मेट में लाना पड़ेगा आपको। तो थीटा की फॉर्मेट में अगर मैं लाऊं तो tan थीटा, ये थीटा, tan थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, r/x, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों, r/x। तो यहाँ से बच्चों x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, r cot थीटा, क्या हो जाएगा, r cot थीटा, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा dx अपॉन थीटा, ये हो जाएगा माइनस r, ये और cot थीटा का बच्चों क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, cot थीटा का माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ये थीटा को उधर भेज दो, इस थीटा को इधर भेज दो, और इस ds की वैल्यू यहाँ पुट कर दो बस, ठीक है। पहले इसको नोट कर लें, नोट कर लिया इसको बच्चों। अब इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, देखो डी बी, और बच्चों ये हो जाएगा देखो आपके पास में म्यू नॉट, ठीक है। एन की जगह एन, डी एस की जगह क्या आएगा, ये माइनस आर कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और एक आर स्क्वायर पहले से पड़ा है, ठीक है। एक आर स्क्वायर ये पहले से पड़ा है, अपॉन में क्या आएगा बच्चों 2r स्क्वायर, और इस x स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगा, r स्क्वायर cot स्क्वायर 3/2। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, db का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा b, ये माइनस कांस्टेंट को बाहर ले लो बच्चों, म्यू नॉट, ठीक है, n, ये एक बार पढ़ा रहने दो, कुछ कैंसिल होगा, ये r बच्चों क्या हो जाएगा r क्यूब, ठीक है, और आई रेट गएगा। तो देखो म्यू नॉट हो गया, एन हो गया, एन डी एस की वैल्यू रख दी, आई और लिखो, आई कहाँ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में आई, और म्यू नॉट एन आई आर, ये हो जाएगा बच्चों कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसको सॉल्व कर लो, 2, ये देखो आर स्क्वायर कॉमन आएगा, आर स्क्वायर से कॉमन आएगा, तो कितना बचेगा, ये आर क्यूब, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, लेकिन वो स्क्वायर ये 2 कट जाएगा, तो अंदर बचेगा कोसेक क्यूब थीटा। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये देखो ये आर क्यूब से आर क्यूब गया, कोसेक से ये गया, तो अब क्या होगा, ये आपके पास में आ जाएगा बी, ये माइनस बच्चों ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कांस्टेंट को बाहर ले लेता हूँ मैं, म्यू नॉट कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, एन कांस्टेंट है बाहर है, आई कांस्टेंट है बाहर है, ये क्या बचेगा 2, नीचे क्या बचेगा कोसेक, 1/कोसेक बच्चों क्या होता है, 1/कोसेक जो होता है साइन थीटा होता है, और बच्चों यहाँ तो डी थीटा आया था, ठीक है, डी एक्स की जगह डी थीटा आया था, ये हो जाएगा डी थीटा, ठीक है। और कुछ बचा है क्या, देखो म्यू एन आई 2 बाहर आ गया, अंदर साइन थीटा बचा। अब इसका इंटीग्रेशन करना है थीटा के रेस्पेक्ट, तो थीटा की लिमिट निकालते हैं, थीटा कहाँ से कहाँ तक ले सकते हो आप। थीटा को देखो इस डायग्राम में मैं यहाँ दिखा देता हूँ, थीटा को देखो कहाँ से कैसे लेंगे,
बी केयरफुली लेना थीटा को। तो थीटा को जब आप लोगे तो ये देखो, ये सोलेनोइड कॉइल है आपके पास में, ये क्या है बच्चों, सोलेनोइड है अपने पास में, ठीक है। और ये बच्चों इसकी एक्सिस है, ये पॉइंट है पी। अगर मान लो ये इंटरसेप्ट मैं एकदम कॉर्नर पर लेता हूँ, इंटरसेप्ट को मैं यहाँ लेता हूँ तो ये एंगल होगा, ठीक है। इस एंगल को बच्चों मैंने ले लिया, ये थीटा 2, यानी कि जो इंटरसेप्ट जो मैंने लिया है, स्मॉल एलिमेंट लिया है, इस एलिमेंट को अगर मान लो मैं यहाँ कॉर्नर पर लेता तो ये लिमिट होती थीटा 2 की। और अगर मान लो इस एलिमेंट को अगर मैं यहाँ लेता कॉर्नर पर, तो ये कॉर्नर पर यहाँ जाता है ऐसे, ठीक है। और एंगल ध्यान रखना मैंने कैसे मेजर करा है, देखो एक्सिस से लिया है, ये भी एक्सिस से, ये भी एक्सिस से, ये क्या हो जाएगा, थीटा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो लिमिट पुट कर देना इसकी, थीटा 1 टू थीटा 2, तो ये आ जाएगा बी म्यू नॉट एन आई बाय 2। इसका बच्चों क्या होता है, साइन का क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस हटा दिया मैंने, और ये हो जाएगा बच्चा थीटा 2, ये हो जाएगा थीटा 1, ठीक है। थीटा 1 से थीटा 2 मैंने कर दिया, तो ये बी आ जाएगा इनसाइड, ये जो बी आएगा बच्चों आपके पास में, बी जो इनसाइड आएगा, एक बार थीटा 2 रख देना, एक बार थीटा 1 रख देना। तो बच्चों ये हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई 2, ये हो जाएगा कॉस थीटा 2, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा 1। ये फाइनल फार्मूला आ गया अपने पास में। इस फाइनल फार्मूले को याद रखना, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखना ये मैंने कैसे लिया है। ठीक है, तो लिमिट ध्यान में रखना, थीटा 1 से थीटा 2 कैसे लिए फॉर्मूले को। तो ये बी इनसाइड बच्चों, बी इनसाइड कितना आ गया, म्यू नॉट, ठीक है। फॉर्मूले को याद में रखना, ठीक है। ये हो जाएगा बच्चों अपने पास में म्यू नॉट, ठीक है, एन आई बाई 2 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। सोलेनोइड की लेंथ कितनी ली है, एल। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ठीक है। लिख लिया बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसी का एक। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया अपने पास में। लगभग आपको बुक्स में ये पूरा फॉर्मूला, डेरिवेशन नहीं मिलेगा, फॉर्मूला ही मिलेगा डायरेक्ट, ठीक है, लेकिन डेरिवेशन इसका आना चाहिए। तो क्वेश्चन देखो, ये एक सोलेनोइड कॉइल गिवन है आपको, यूँ ऐसे, ये, और ये P गिवन है। ये वाला एंगल मान लो आपको दिया हुआ है 60, और ये वाला जो एंगल बच्चों जो आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये 30 मान लो, और ये एंगल कितना मान लो, 60 मान लो, ठीक है। तो इस वाले एंगल में देखो बच्चों कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है बी इनसाइड। सोलेनोइड कॉइल है ये बच्चों, ये क्या है, ये एक सोलेनोइड है, ठीक है, और इसमें आपको इनसाइड में बी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बच्चों, बी फाइंड करना है। बी बोले तो क्या, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। डायग्राम आपको गिवन है। अब इसमें देखो ये वाला जो एंगल है ये किसका काम कर रहा है, थीटा 2 का। थीटा 2 बच्चों कितना है, 30 है। थीटा 1 कौन सा एंगल होता है बच्चों, थीटा 1 बच्चों ये वाला एंगल होता है, ये होता है थीटा 1। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि थीटा 1 बच्चों कितना होगा, 180 माइनस 60 कितना होगा, 120, ठीक है। कितना होगा बच्चों, 120। वैल्यू पुट कर देना, बी इनसाइड कितना हो गया, म्यू नॉट एन आई बाई 2, म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस थीटा 2। तो कॉस थीटा 2 यहाँ पर लिख देना, सॉरी कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 30। थीटा 2 30 है बच्चों, थीटा 2 कितना है, 30 है, और माइनस कॉस थीटा 1, ये हो जाएगा कॉस 120, ठीक है। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस 30 कितना होता है बच्चों, कॉस 30 रूट 3/2 माइनस ये कितना होता है, माइनस का हाफ होता है ये, ठीक है। 2 LCM आ जाएगा, ये 2 LCM आ जाएगा, 2 पहले से था, कितना हो जाएगा 4, ये आंसर हो गया सर। ये आ जाएगा √3 + 1 आ जाएगा। समझ में आ गया ये, ठीक है। इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना, म्यू नॉट एन आई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। इसको नोट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। समझ में आ गया ये, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, ये 60 मत ले लेना, 60 सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। ये आपके पास में यहाँ से मेजर करते हैं अपन इसको,
अब मैं बात करता हूँ बच्चों आइडियल सोलेनोइड की। आइडियल सोलेनोइड, इस फॉर्मूले को मैं ये रखता हूँ, इसी के अंदर अपन बात कर लेते हैं आइडियल सोलेनोइड की। तो बच्चों देखो आइडियल सोलेनोइड क्या होती है कि लेंथ जो होती है इज ग्रेटर देन आर होती है, ठीक है। एल क्या होती है बच्चों, लेंथ ऑफ सोलेनोइड, और आर जो है बच्चों अपने पास में आर क्या होती है, रेडियस ऑफ सोलेनोइड। यानी कि डायग्राम कुछ ऐसे होता है कि लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ा दो उसकी, ऐसे, ठीक है, यूँ, आर को कम कर दो, यूँ, ठीक है। और ये बच्चों इसकी एक्सिस हो गई है। और मान लो मैं पी पॉइंट इनसाइड में कहीं पर भी ले लो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेंथ बहुत ज़्यादा है इसकी, ठीक है। तो इनसाइड में मैं पी पॉइंट यहाँ लेता हूँ। तो जब देखो आप ये मेजर करोगे ये तो ये एंगल जो आएगा अपने पास में ये θ2 होगा, और θ2 जो है बच्चों अप्रोक्सीमेट कितना होगा, 0 होगा। ये लाइन बहुत लंबी है, ये तो बहुत छोटा है इसलिए मैंने छोटी सी बनाई है, बहुत लंबी है, लेंथ बहुत ज़्यादा है इसकी, ठीक है ना। लेंथ पता है कौन सी होती है, ये तो देखो इसकी आर हो गई, ये हो गई आर, और ये हो गई बच्चों उसकी लेंथ, ठीक है। तो θ2 जो है वो अप्रोक्सीमेट 0 आएगा, और θ1 की अगर बच्चों मैं बात करूँ θ1 की, तो ये होता है बच्चों θ1। तो ये अप्रोक्सीमेट जो θ1 है, जो अप्रोक्सीमेट बच्चों कितना आएगा, 180, कितना आएगा, 180। तो वैल्यू पुट करो उसमें, देखो तो ये आएगा बी, जो इनसाइड जो अपने पास में आएगा μ0 ni/2, μ0 n/2, ठीक है। वैल्यू पुट कर देता हूँ बच्चों में, cos 0 माइनस cos 180, cos 180, cos 0 कितना होता है बच्चों, 1 होता है, और cos 180 कितना होता है, -090, -1 होता है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा μ0 ni, μ0 ni। इसका फॉर्मूला ध्यान में रखना, जो आइडियल जो होती है उसके लिए बच्चों b कितना होता है, μ0 ni, ठीक है बच्चों। ये 1 हो गया बच्चों, ये -1 हो गया, तो ये बच्चों -1 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आता है। अब इसमें बात आती है कि p यहाँ बिल्कुल मिड में लूँ चाहे यहाँ लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। पहले इसको नोट कर लें, पहले इसको नोट कर लिया। अगर मान लो आपने जो पी पॉइंट है, आपने पी पॉइंट बस एंड पर नहीं होना चाहिए पी पॉइंट, अगर मान लो पी पॉइंट आपने यहाँ ले लिया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो भी जब आप एंगल मेजर करोगे तो भी देखो ये जो एंगल आएगा ये अप्रोक्सीमेट 0 ही होगा, ये अप्रोक्सीमेट 0 ही होगा। और ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल जब आप लोगे, ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा, 180 होगा, θ1 कितना होगा, ये 180 ही होगा। ये इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये लेंथ बच्चों, ये लेंथ बहुत कम होती है, ये जो होती है ये मिलीमीटर कोटि की होती है, बहुत कम होती है। अब बोल्ट में तो इतना मैं कम बढ़ा नहीं सकता, जब आप ये एंगल मेजर करोगे ना तो ये बहुत कम होती है, ऐसा आएगा ये θ2 जो है ये अप्रोक्सीमेट 0 ही आएगा। अब बोल्ट की बात है इसीलिए मैंने थोड़ा साइज यहाँ बड़ा कर दिया है। अगर पी पॉइंट को आप यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, बस एंड पर मत लेना, एग्जैक्ट एंड पर मत लेना, एंड पर कुछ और आएगा, ठीक है ना। पी पॉइंट जो है आप इनसाइड में एंड को छोड़ के कहीं पर भी ले लो, फॉर्मूला क्या आएगा, μ0 ni, μ0 ni, लिख लिया बच्चों। अब बात करते हैं, तो ये तो आ गया इनसाइड, ये कहाँ पर आया बच्चों, इनसाइड सोलेनोइड, इनसाइड सोलेनोइड एक्सेप्ट एट एग्जैक्ट एंड, बस एंड पर छोड़ के, इनसाइड सोलेनोइड एक्सेप्ट एट एग्जैक्ट एंड पॉइंट, एग्जैक्ट एंड पॉइंट, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना, μ0 ni। तो ये आइडियल सोलेनोइड हो गया, और इसमें पहले मैंने ले लिया इनसाइड पर, कहाँ पर लिया है मैंने, इनसाइड पर लिया है, ठीक है। ये मैंने लिया है बच्चों, कहाँ पर है ये, इनसाइड पर, कहाँ लिया है मैंने, इनसाइड पर। अब दूसरा, ये तो पहला केस था, ये इसका पहला केस था बच्चों, कहाँ का, इनसाइड का, ठीक है। अब मैं दूसरा लेता हूँ इसके अंदर, दूसरा देखो बच्चों, दूसरा जो है वो मैं लेता हूँ एग्जैक्ट, मान लो पी पॉइंट जो है आपके एंड पर गिवन एग्जैक्ट, ठीक है, ठीक है। इफ पी पॉइंट एक्ट
एग्जैक्ट एंड, अगर मान लो एग्जैक्ट एंड पर हो, यानी कि ये सोलेनॉइड गिवन है बच्चों आपको, ये सोलेनॉइड गिवन है ये, ठीक है, ये सोलेनॉइड गिवन है ऐसे, और पी पॉइंट बच्चों मैंने यहाँ ले लिया। तो अब देखो एंगल कैसे मेजर करूँगा मैं, अब देखो एंगल कैसे मेजर करेंगे बच्चों। तो ये वाला जो एंगल आपको गिवन है, ये वाला, ये तो जाएगा θ2, कितना हो जाएगा बच्चों, 90 हो जाएगा। और इस एंड को अपन यूँ मिलाएंगे, ये ध्यान रखना है कौन सी, ये आइडियल है, ये आइडियल सोलेनॉइड की बात कर रहे हैं अपन, ध्यान रखना ये आइडियल सोलेनॉइड है, ये भी कौन सी है बच्चों, आइडियल ही है ये, ठीक है। तो बहुत लेंथ ही है ये, तो ये वाला जो एंगल इस बार आएगा, ये वाला एंगल, ये वाला ऐसे, ये, तो ये जो एंगल आएगा θ1, ये अप्रोक्सीमेट कितना आएगा बच्चों, 180 आएगा, कितना आएगा 180। तो वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा बी एंड पर जो आएगा μ0 NI/2, ठीक है। θ2 90 रख देना, कितना cos 90, ये माइनस बच्चों ये कितना हो जाएगा cos 180, cos 90 कितना होता है 0, cos 180 कितना होता है -1। तो ये जो है बी एंड पर जो आएगा, ये आएगा μ0 NI/2, ठीक है, कोई दिक्कत, लिख लो ये। तो आपके पास में 2 बी आ गए, ठीक है, यानी कि बी इनसाइड जो बच्चों आपके पास में आएगा वो आएगा μ0 NI, और बी जो एंड पॉइंट पर जो आएगा, एंड पॉइंट, ठीक है, एंड पॉइंट पर आएगा आपके पास में μ0 N/2, यानी कि इनसाइड का जस्ट आधा आएगा, इनसाइड का जस्ट आधा आएगा। ये इसकी लेंथ हो गई L, और बच्चों ये इसकी रेडियस हो गई क्या, R, ठीक है, आया समझ में। इसका ग्राफ बना लें, इसका ग्राफ देखो, इसका ग्राफ भी देखो। तो मैं कहता हूँ मान लो ये आपके पास में कोई सोलेनॉइड है, ये सोलेनॉइड है आपके पास में बच्चों, ये इस तरीके से कोई ऐसे, ये L लेंथ की सोलेनॉइड है बच्चों, कितने लेंथ की, L लेंथ की, ये डॉट, 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 और इसका सेंटर ले लेता हूँ, इसका सेंटर यहाँ पर है, ठीक है, ये, ठीक है, और ये, इसकी टोटल लेंथ कितनी है बच्चों, L लेंथ है, L लेंथ ही है। तो ये मैं सेंटर ले रहा हूँ, इसका क्या ले रहा हूँ बच्चों, इसका सेंटर, तो ये इसका सेंटर है कोई, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों, L/2, देखो ये L/2, ये L/2, ये लेंथ कितनी होगी बच्चों, L/2। बताओ बच्चों इनसाइड पर इसका मैग्नेटिक जो फील्ड है, मैग्नेटिक जो फील्ड है कितना आता है, मैग्नेटिक फील्ड बी आता है कि नहीं आता है, बी। तो आप ये देखो इनसाइड में बच्चों जो बी आता है आपके पास में, इनसाइड में जो बी आता है वो होता है μ0 NI, ठीक है। और यहाँ पर जो बी आएगा, बी एंड, ये बच्चों कितना आएगा μ0 NI/2, यानी कि ये आएगा, ये बी की वैल्यू है यहाँ पर, तो हो जाएगा ये μ0 NI/2, यानी कि इसका देखो ग्राफ जो आएगा, मैंने कहा था सोलेनॉइड के अंदर बच्चों बी यूनिफॉर्म रहता है, देखो बी यूनिफॉर्म है, बी कांस्टेंट है, और फिर थोड़ा सा अचानक ड्रॉप नहीं होगा, थोड़ा सा बी यहाँ कम हो जाएगा, ऐसे ये ऐसे, ये इसका ग्राफ हो गया। तो सेंटर पे देखो μ0 I है, फिर μ0 I है, बी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, लास्ट में जाके ये एंड पर, यानी कि इस पॉइंट पर जाके कितना हो जाएगा, B0 N/2, ठीक है, कोई दिक्कत। ये इसका ग्राफ हो गया सोलेनॉइड का, कौन किसका ग्राफ हो गया, सोलेनॉइड का ग्राफ, ठीक है। इसके ग्राफ को नोट करो, इसके ग्राफ को नोट करो, यानी कि अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं बच्चों, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा इसके अंदर, ये बी ऐसे ऐसे ऐसे, तो अंदर तो बच्चों आपको जो मिलेगा, अंदर जो बी मिलेगा बच्चों आपको वो मिलेगा μ0 NI। यहाँ देखो थोड़ा स्पेस हो गया, तो यहाँ पर बच्चों बी कितना मिलेगा, तो स्पेस हो गया ना, स्पेस होने का मतलब बी कम हो गया, तो एंड पर कितना मिलेगा μ0 N/2। आउटसाइड बच्चों कितना मिलेगा, बी, आउटसाइड बच्चों मैंने आपको बताया था आउटसाइड कितना मिलेगा, 0, आउटसाइड बी कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, तो आउटसाइड में बी 0 है। ये सोलेनॉइड के अंदर कितना है, μ0 NI, यहाँ देखो स्पेस हो रहा है, तो μ0 N/2
ठीक है ना। सिमिलर यहाँ पर भी स्पेस होगा थोड़ा ऐसे ऐसे ये, तो यहाँ पर भी ये आ जाएगा एंड पर म्यू नॉट एन आई बाय 2, ठीक है। तो अंदर तो म्यू नॉट आई रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, फिर देखो थोड़ा सा कम हुआ है, थोड़ा सा कम हुआ है। बहुत बढ़िया ग्राफ बनाया, ये समझ में आ गया, ये नोट कर लें इसको, वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इस ग्राफ को नोट करें। लिख लिया बच्चों। अब देखो अपन एम्पियर लॉ से फाइंड करते हैं इसको, एम्पियर लॉ से जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड ऑफ पॉइंट व्यू से। तो नेक्स्ट हेडिंग जो है, नेक्स्ट जो है अपने पास में मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द आइडियल सोलेनोइड, आइडियल सोलेनोइड। तो नेक्स्ट की देखो अपन बात करते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट जो है अपने पास में मैग्नेटिक फील्ड, नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड आइडियल सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड आइडियल सोलेनोइड, ठीक है। L इज ग्रेटर देन जिसमें R होता है, बाय यूज ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करेंगे और इसमें जो कुछ एजप्शन जो बच्चों अपन लेके चलेंगे, क्या क्या एजप्शन लेना है, एजप्शन क्या जो होता ही है, एक तो पहले ये लेना है कि आउटसाइड ऑफ सोलेनोइड बी कितना होगा 0, आउटसाइड ऑफ सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा 0, ठीक है। इनसाइड द सोलेनोइड हमें पता है इनसाइड ऑफ द सोलेनोइड कितना होता है म्यू नॉट एन आई, ठीक है। इनसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म। और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होने का मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन है बच्चों वो कैसी है, स्ट्रेट एंड इक्वली डिस्टेंट, ठीक है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगी वो इक्वली डिस्टेंस है, यानी कि उनके मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच में गैप ज़्यादा कम नहीं है, इक्वली डिस्टेंस है वो, ठीक है। दो एग्जप्शन लिखो ये, ठीक है। स्टेट साथ में ही भी लिख लेना, पैरेलल एंड स्ट्रेट एंड इक्वली डिस्टेंस, ठीक है, ये लिखो। तो दो एडजस्टमेंट लिख लेना। तो एक तो अपन ये मान के चल रहे हैं कि जो सोलेनोइड है इनके जो आउटसाइड है उनके आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0 है। और ये कैसे 0 होता है ये मैंने आपको प्रूफ भी करके बताया था, वही दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इनसाइड में मैंने कहा था मैग्नेटिक फील्ड बच्चों यूनिफॉर्म ही होती है, इसलिए मैंने सारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई थी, देखा था आपने एक दूसरे के पैरेलल बनाई थी, और सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन में मैंने स्पेस को इक्वल रखा था, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। अब एम्पियर लॉ अपन यूज़ करते हैं, और बच्चों एम्पियर लॉ से फाइंड करना बहुत आसान काम है। एक तो अपने इंटीग्रेशन से फाइंड कर लिया, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनसीईआरटी और बोर्ड के लिए। एनसीईआरटी में गिवन है आपको, एज इट इज़ एनसीईआरटी में गिवन है, और बोर्ड के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है ये बोर्ड में, ठीक है। तो ये देखो, ये मैंने एक सोलेनोइड कोइल बनाई सबसे पहले, ये एक सोलेनोइड कोइल बना दी मैंने, इन्फिनेटिव लेंथ की है दानगना, इसकी लेंथ इन्फिनेटिव है, आइडियल है ये। अब मैं ज़्यादा लेंथ की बना नहीं सकता क्योंकि बोर्ड का साइज छोटा ही है, पर क्या करें अब। तो ये ध्यान में रखना, ये आइडियल है। कैसी है बच्चों? आइडियल है ये इसकी लेंथ है, ये इसकी लेंथ है। और अंदर कोई डाउट है मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होगी बच्चों? अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होगी? अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बच्चों ऐसे होगी कि नहीं होगी? अरे हाँ कि ना? मैंने कहा था ना, अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगी वो यूनिफॉर्म होगी। ये देखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हुआ कि नहीं हुआ?
ये यूनिफॉर्म बी को दिखा रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और यहाँ दिखा देता हूँ बच्चों मैं क्रॉस, यहाँ पर करंट डॉट, ये क्रॉस डॉट समझ में आ रहा है ना, करंट आउटसाइड इनसाइड जो हो रही है, ठीक है। तो यहाँ करंट बाहर आई, यहाँ अंदर गई, यहाँ से करंट यूँ बाहर आई, यहाँ अंदर गई, ये क्रॉस ऐसे। ठीक है। और ये इसका पॉइंट P है, और P पॉइंट बाई इनसाइड का मतलब P पॉइंट कहीं पर भी ले लो, इन्फिनिटी है तो P पॉइंट बच्चों कहीं पर भी ले सकते हो, आप मर्जी है आपकी, आपको जहाँ P पॉइंट अच्छा लगे आप वहाँ लो। तो क्या करें, सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, P पॉइंट पर एक एम्पेयर लॉ अप्लाई करना है, तो एक एम्पेयर लूप लेंगे। देखो आपको इनसाइड फाइंड करना है तो एम्पेयर लूप लेते हैं। एम्पेयर लूप ऐसा लो जहाँ पर P क्या आ जाए, इसके ऊपर आ जाए। तो मैंने एम्पेयर लॉ जो लिया, एक स्क्वायर लिया, ये मेरा एम्पेयर लॉ हो गया, A B C D स्क्वायर बनेगा ये बच्चों क्या है मेरा एम्पेयर लूप है। बनाने में सर्किल भी बना सकते हैं, लेकिन सर्किल से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, एंगल फाइंड करना पड़ेगा। अब सॉरी, दोनों को क्रॉस कर दिया क्या, इसको तो डॉट करो। ये ध्यान रखना करंट कैसी है, ये डॉट है, ये डॉट और ये क्रॉस। डायरेक्शन दिखा, तो देखो बहुत सारी करंट है ना, इसमें करंट बहुत सारी है, ये आई, ये आई, ये आई, ये आई, ये आई, तो इसका देखो डॉट है, डॉट का मतलब इसकी डायरेक्शन ऐसे रहेगी। तो बच्चों ये होगी इसकी डायरेक्शन, ये इसकी डायरेक्शन हो गई, ठीक है। अब यूज़ करो एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। कैसे फाइंड करूँगा बच्चों, ठीक है। देखो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ DDL किसकी वजह से, AB की वजह से, किसकी वजह से बच्चों, AB की वजह से, प्लस लाइन इंटीग्रेशन AB के बाद में कौन आ रहा है, BC, B डॉट DL, ये वेक्टर है ध्यान रखना, B डॉट DL, प्लस लाइन इंटीग्रेशन ऑफ AB BC, और बच्चों ये क्या हो जाएगा फिर CD, तो ये हो जाएगा B डॉट DL, और फिर ये हो जाएगा लाइन इंटीग्रेशन ऑफ DA, तो AB फिर BC फिर CD फिर DA, ये हो जाएगा B डॉट DL, ये हो जाएगा म्यू नॉट I इनसाइड, ठीक है, I इनसाइड। अब इसमें देख लेते हैं, देखो कौन कौन जीरो हो रहे हैं, कौन कौन जीरो हो रहा है, उसको फाइंड करते हैं अपन। तो मान लो ये अगर साफ नहीं दिख रहा है, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये आपके पास में थोड़ा छोटा करके लिख दूँ म्यू, और बच्चों ये क्या है, इनसाइड करंट, ये क्या है, इनसाइड करंट। अब देखो कौन कौन सा जीरो हो रहा है इसके अंदर, तो इसमें देखो B तो इधर है, ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों इसको। अब इसको ध्यान से देखो, इसमें देखो B तो इधर है और DL इधर है, ये देखो DL, तो देखो ये जो है ये वाला, ये कितना हो जाएगा, जीरो। क्यों होगा, क्योंकि B जो है वो परपेंडिकुलर है DL के। भाई देखो डॉट प्रोडक्ट को ओपन करोगे तो क्या आएगा, B DL cos थीटा आएगा, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। DL तो ऐसे लेंगे इस डायरेक्शन में, इसमें देखो DL ऐसे है और B देखो ऐसे है, ये दिख रहा है ना, देखो ये रहा B, ये एंगल हो गया 90, इसमें देखो ये रहा B, ये एंगल कितना हो गया 90, तो DA, ये रहा DA, ये भी कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि इसमें भी बच्चों B जो है DL के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये जीरो हो जाएगा। CD देखो C और D ये तो आउटसाइड में आ रहा है, आउटसाइड में बच्चों B कितना होता है, जीरो होता है, तो ये ऐसे जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि B जो है आउटसाइड में कितना होता है, जीरो, B आउटसाइड में कितना होता है, जीरो, तो तीन तो जीरो हो गए, एक बचा, कौन सा बचा बच्चों, AB वाला, कौन सा बचा, AB वाला, इसको मैं खोल के ले देता हूँ, B DL cos, AB वाला ये बचेगा, और वास्तव में ये अंदर आ रहा है, तो इसमें देखो ये रहा DL, तो यहाँ देखो DL और B की डायरेक्शन एक ही है, B भी इधर है,
तो एंगल कितना आएगा, 0 आएगा। एंगल कितना आएगा, 0। ये हो जाएगा म्यू, ठीक है। और इनसाइड करंट निकालनी है आपको। कौन सी करंट निकालनी है बच्चों, इनसाइड करंट निकालनी है अपन को। तो इनसाइड करंट निकालेंगे तो ये 0 हो गया, बी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, आई डी एल, और ये हो जाएगा म्यू नॉट। अब इनसाइड देखो करंट कैसे निकालूंगा, इनसाइड करंट ध्यान से देखो, इनसाइड करंट कैसे निकालूंगा मैं। मेरे को ये पता है कि 1 टन में जो करंट है, 1 टन में बच्चों करंट कितनी है, आई है। 1 करंट में टन कितनी है, आई, ठीक है। तो अब इसमें देखो टर्न कितने होंगे, इसकी लेंथ कितनी ली है बच्चों, इसकी लेंथ मैं एल ले रहा हूँ। इसकी लेंथ कितनी ले रहा हूँ मैं, एल इसकी लेंथ ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसमें जो टर्न होंगे, ठीक है ना, ए बी में नंबर ऑफ टर्न, ए बी जो पोर्शन है ना, इसमें देखो 1 2 टर्न का मतलब ये कॉइल, ये कितनी कॉइल होगी, इसकी लेंथ कितनी है, एल है। तो ए बी में नंबर ऑफ जो टर्न्स होंगे वो कितने होंगे, एन इंटू एल। कितने होंगे बच्चों, एन इंटू एल। भाई एल इसकी लेंथ है और नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ कितनी है, एन। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या एन है, और इसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि इसकी लेंथ मैं एल ले रहा हूँ। इसकी लेंथ कितनी ले रहा हूँ, एल, ठीक है ना। ये एल ध्यान रखना, सोलेनोइड की लेंथ को भी स्मॉल एल लिया था मैंने, इसकी लेंथ को मैं एल ले रहा हूँ। आप चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको बड़ा एल ले लो ताकि ये हो जाएगा बड़ा एल, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात। तो इसमें देखो, इसमें कितना आ जाएगा, ये 1 टन में इतनी है, तो बच्चों एन एल टन में करंट कितनी होगी, ये हो जाएगा आई इंटू एन एल, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, बी डी एल। तो ये देखो जो डी एल 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 मिलकर कितना हो जाएगा, कैपिटल एल हो जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल, ये हो जाएगा म्यू। और इनसाइड देखो कितना है अपने पास में, एन एल आई, तो ये हो जाएगा एन एल आई। कुछ कैंसिल हो रहा है, एल से एल गया, तो बच्चों ये आपके पास में आ गया बी म्यू नॉट एन आई। कहाँ आया, पी पॉइंट पर। पी पॉइंट बोले तो कहाँ, इनसाइड द सोलेनॉइड, ठीक है। पिछले केस में आया था ये मैंने एम्पियर लॉ से फाइंड कर दिया। कौन से लॉ से, एम्पियर। भाई इसकी वजह से 0, इसकी वजह से 0, क्योंकि इन दोनों में थीटा कितना है, 90, बी डी एल के परपेंडिकुलर है, और ये वाला पोर्शन तो आउट जा रहा है, तो उसके लिए वैसे ही 0 हो गया। बचा क्या, ये वाला, तो ये बचेगा, बी कांस्टेंट था, बाहर ले लिया, डी एल। तो देखो छोटे छोटे डी एल को जोड़ोगे तो कैपिटल एल मिल जाएगा। अब मेन जो काम है इसमें है इनसाइड करंट निकालना। कौन सी करंट निकालना, इनसाइड। भाई साहब एक फेरे में, 1 टन में करंट आई है, तो एन एल फेरों में कितनी हो जाएगी, आई इंटू एन एल। अब इसके फेरे कैसे निकालेंगे, इसकी लेंथ जितनी है उसको स्मॉल एन से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। स्मॉल एन से बच्चों क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो इस लेक्चर को बच्चों अपन यही एंड करते हैं। ये सोलेनोइड अपने कंप्लीट हो गई, इसके न्यूमेरिकल बच्चे हैं, ठीक है ना। न्यूमेरिकल इतने ज़्यादा टफ नहीं है, फिर भी नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा टोरॉइड, उसमें इसके कुछ न्यूमेरिकल ले लेंगे, ठीक है ना। इसको मैं साइड में होता हूँ, उसको नोट कर लें बच्चों, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लें पॉज करके, ठीक है। नोट कर लिया, ओके, ठीक है। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहे। नेक्स्ट लेक्चर आएगा अपने टोरॉइड का, वेरी इंपॉर्टेंट। सोलेनोइड समझ में आ गई, टोरॉइड भी समझ में आएगी। ऑल द बेस्ट।